आश्रय लेता है, वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो उनको नौ किशोर अवस्था कैशोराद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगई रनंगात्मकम कुर्वद विश्वमति प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी प्रभु नौ किशोर श्री कृष्ण चंद्र जो ऐसे सुंदर हैं कि वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर हो, प्रेमी हो और बहुत ही कृपा करके अपनी महिमा को गुप्त करके हमारे साथ हो, फिर क्या है? आनंद ही आनंद। मतलब बहुत सुंदर हैं, बहुत लावण्य, बहुत बड़े हैं, हमारी पहुंच के बाहर हैं, फिर कैसे? ये इतने कृपालु हैं कि अपने दास की लंगोटी धोने में भी नहीं सकुचाते, और इतने महान है कि अनंत शक्तियां इन्हीं के चरणों का सेवन करती। एक शक्ति माया है जो अनंत ब्रह्मांडों, ऐसे अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु हैं। जब ये ललित त्रिभंगी होकर अपने अधरों पर मुरली विराजमान करते हैं तो जड़ चैतन्य हो जाता है, और चैतन्य जड़ता समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पाहन है, तुम्हें जड़ दिखाई दे रहा है, पर उसमें रस द्रवित होने लगता है। जब ये बंशी बजाते हैं, सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। फिर इस ये सूखा हृदय अगर प्रेम रस से भर जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। मंत्र मुग्ध करके सब कुछ विस्मरण करा के अपने अधीन कर ले, ये बंसी वाले की बंसी का चमत्कार। कह रहे हैं जब श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी नव किशोर अद्भुत रूप माधुर्य और महिमा तो वेद नेति नेति कह रहे हैं, वो जब बंशी अधरों पर धरते हैं तो कोई विश्व में ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। ऐसे विश्व मोहन को सिंचत कोमल कांचन द्रव रुचाम बीची भिरासा दस प्रेम्योत्कंठ भरेण तत् भजन मनः श्रीधाम वृंदावनम। तप्त कांचन वर्ण गौरांगी श्री लाडली जू। ऐसे ललित त्रिभंगी रूप समुद्र, लावण्य समुद्र, विश्व मनमोहन मुरली के द्वारा कोई ऐसा ऋषि मुनि जड़ चैतन्य नहीं जिसको अधीन कर ले। उनको हमारी प्रियाजू ने मंद मुस्कान से अपने अधीन कर लिया है। अय मन प्रेमोत्कंठ भरेण, हर समय लालजू प्रेम उत्कंठा में भर करके जिनका भजन करते हैं, राधा राधा, ये बाहर ही नहीं जानते। जब राधा या गोपी उच्चारण किया तो उद्धव नहीं जान पाए, ये क्या प्रभु, सब विश्व आपका भजन करता है, आप आंसू बहाते हैं। बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान के निज जन जब इस रज में आए, रज का सेवन किया, तब समझ पाए। ऐसे ही बाहर से बैठे हुए कोई ज्ञान विज्ञान युक्त विषयी पुरुष की तो बात ही नहीं। तो ज्ञान विज्ञान वेदांत शास्त्रों तक और ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि वैभव लीला में तो बहुत सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन एकांतिक प्रेम लीला में निज जन ही होते हैं। जैसे सभा में मंत्री है, सेनापति भी, सब विराजमान और सब समझ रहे स्वामी के वैभव को महामंगलमय, लेकिन स्वामी का एकांतिक खेलना उनमें निज जन ही होते हैं। विनोद करना, हास परिहास करना, क्रीड़ा करना, विहार करना, ये एकांतिक क्षेत्र वृंदावन धाम, ये एकांतिक प्रेम है। इस एकांतिक प्रेम में सर्वत्र विजयी मुरली मनोहर जो कोटि कोटि कंदर्प मनमथ हारी, ऐसे श्री लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के प्रेम में विवश होकर राधा राधा उच्चारण करते हैं। ऐ मन, तू उन्हीं वृंदावन धाम की अधीश्वरी तद भज मना, उनका भजन करो। राधा राधा, लालजू
हृदय से लगा लेते हैं, जो राधा राधा। ये हमारे जीवन का अहेतुकी कृपा के द्वारा परम लाभ मिला, जो हम राधा किशोरी के घर में बैठे। ये किशोरी जी का घर है, किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। प्रिया चरण रज जान के, जहां लुठत रसिक सिरमौर, रसिक सिरमौर मोर मुरली मनोहर, जो मोर मुकुट धारण किए, मुरली धारण किए हुए, ऐसे प्रभु अपना माथा जिस रज में रखते हैं, उस रज की बात है। ये बड़ी अगोचर बात है। इसलिए किसी ने प्रश्न किया था कभी कि भगवान की प्रिया तो रुक्मिणी जी हैं, वो दूसरे के पास जाते ही नहीं। ऐसा रुक्मिणी जी को भी अनुभव कि दूसरे के पास, सत्यभामा जी से पूछिए वो भी कहते दूसरे के पास, कालिंदी जी से पूछिए, कभी एक पल का वियोग नहीं सह सकती, इसलिए प्रभु उनके साथ रहते हैं। तो और लक्ष्मणा जी से, मित्रविंदा जी से 16,108 8 पटरानियां, 16,100 रानियां। ये द्वारिकाधीश। मथुरा के प्रेमी जनों की क्या बात कहनी। फिर गोपीजन संख्या, सबको अनुभव है कि श्री कृष्ण मेरे, सिर्फ मेरे और अपने पास है। फिर ये नवनिभृत निकुंज, ये जो आगे की बातें हैं ये अवतार लीला की हैं। जहां से अवतार होता है वो है ये बिहारी बिहारिंदु। अब ये बेचारे बाहरी, जब नामई में प्रेम नहीं है, संसार के राग का त्याग नहीं, तो इस महाप्रेम की बात को क्या समझें, कैसे जाने। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य, समस्त चराचर की गोपियों की वही मूर्ति है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, ना कोई दूसरा है, न दूसरे की गुंजाइश है, न कल्पना है। अगर आप ज्ञान से देखिए तो वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, और आप भी उन्हीं अपने आप का एक हिस्सा हैं, पर आप अपने को ना पहचानने के कारण भ्रम में पड़ गए। ये श्रीधाम वृंदावन की रज और रसिकों का संग उसी भ्रम का नाश कर देता है। ये हमारे प्रभु जो वृंदावनाधीश्वर और लाडली जो हैं, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। ये सब अवतारों के अवतारी है। चाहे स्वामी श्री हरिदास जी की परिकर की बात वाणी उठा के देखो, या असंख्य प्रेमी जन हुए। श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है कि जिन्हें योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, वही प्रभु सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्णचंद्र जो है। इन श्री कृष्णचंद्र जी का ये जो रूप वृंदावन बिहारी रूप है, सच्चिदानंद में, कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। ऐसे प्रभु को जो मोहित किए हुए, अधीन किए हुए, इसका भाव समझते हो? हमारी छाती फूलनी चाहिए। जाके अधीन सदा इस सांवरो, अनंत ब्रह्मांडों का अधिपति, समस्त अवतारों का अवतारी, हमारी प्रियाजू के प्रेमाधीन है, और उन प्रियाजू के हम शरणागत हैं। इसीलिए जाके ताके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी। ऐसे वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर जो राधा राधा रटता है, वो अद्भुत प्रेम को, जब प्रेम मिल गया तो कौन ऐश्वर्य वैभव बचा। जिस प्रेम में स्वयं लाल जो बंध जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। तो अहो मौढ़्यम महो, मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम, श्रीपाद के अहो मौढ़्यम महो, मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम, महानपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अरे बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारी अज्ञानता। यदि तुम संसार में मनुष्य जन्म लेकर के वृंदावन का दर्शन नहीं किया, वृंदावन के रसिकों का संग नहीं किया, और राधा नाम में प्रेम नहीं किया,
वृंदावनेश्वरी के नाम में, तो अहो मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हरिवंश महाप्रभु कहते हैं वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद वृंदाटवी मनुष्यर प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधाभिधान में दिव्य निधानम अस्ति। ए भाई, तुम छोड़ दो बड़े महत् साधनों को और महत् साध्यों को भी, और आओ वृंदावन आ जाओ। बोले ऐसा क्यों? साधन भी छोड़ दे और साध्य भी छोड़ दे। बोले ऐसी अलवेली सरकार है हमारी लाडली जू कि वृंदावन आ गए, इनके चरणों का आश्रय ले लिया, तो इनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, इस असत संसार से मुक्त करके अपने प्रेम में डुबोना, महामोद प्रदान करना, लोक परलोक के समस्त सुखों को आचार्य चरण के ई परलोक सकल सुख पावत, समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे महारानी जी की शरण। इसीलिए श्री जी का नाम एक जन अलवेली सरकार। अरे कुछ नहीं, चलो आनंद समुद्र में डूबो। ये अपराधी है, इसने ऐसा किया है, कुछ नहीं, राधा हमारी लाडली जी कुछ नहीं, चल आनंद सत्तारणी कृत शुभा। जब भगवान कालीदह में कालिया का मर्दन किया और उसको जब अपने बल को चूर चूर होते देखते हुए अहंकार का त्याग हुआ, तब उसकी दृष्टि बदली कि भगवान के सिवा कोई इस दशा में मुझे नहीं पहुंचा सकता। महाबली था, कालिया कोई साधारण नाग नहीं था। तब उसने भगवान से कहा कि प्रभु नाराज मत हो ना, ये आपके द्वारा दिया हुआ स्वभाव है मेरा। बहुत वर्षों के बाद तक मैं दुश्मनी याद रखता हूं और बदला लेता हूं। बहुत वर्षों तक अगर मैं आक्रमण ना करूं तो कोई ये ना समझे कि मैं वैर भूल गया हूं। मेरा स्वभाव है बहुत वर्षों तक वैर रखकर और फिर आक्रमण करना। कालिया कह रहा मेरा स्वभाव आपने रचा है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। ये जो हम आपके साथ लीला की, ये हमारा स्वभाव है, काटना, नागपाश में बांधकर दंड देना। जब एक जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मेरी प्यारी जो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगी? सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, प्रेमामृत रस समुद्र श्री लाडली जो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कभी जन पर लाडली जो गुस्सा हुई हो, कभी नहीं। ने कहूं नरिस कहूं भूल, अरे हृदय में जो शब्द है वो वाणी में नहीं आ पा रहे। बाजी जीत गए, बस विश्वास करो। नागरी दासी जन्म जितायो, हमारे पक्ष में लाडली जो के अधीन लाल जू के अधीन अनंत ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के सब उन्हीं की आज्ञा में चल रहे हैं। बाजी जीत गए, क्योंकि अत्यंत करुणा वरुणालय परम दयालु कृपालु श्री महारानी जी ने हमें स्वीकार कर लिया। तो कह रहे अहो आश्चर्य है ये महिमा सुनकर के भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः, वृंदावन में विराजमान श्री स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी रति नहीं हुई, राधा नाम में आसक्ति नहीं हुई, राधा चरणों का आश्रय नहीं हुआ, तो तुम चाहे जितने महान हो, तुम्हारा जीवन दुर्भाग्य। महानपि, चाहे जो रुपया पैसा विद्वान बुद्धिमान जो भी हो, यदि तुम्हें प्रेम नहीं मिला, भगवत चरणारविंद का अखंड चिंतन नहीं जागृत हुआ, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। धिक धिंग मामपि सद्विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो ही स्यादयतः सबः। श्रीपाद प्रभुदा धिक धिंग मामपि सद्विद्या, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, कुल ऊंचे कुल में जन्म हुआ, शील बड़े शीलवान हो, गुणोज्ज्वलम बड़े सद्गुण तुम्हारे हैं, समाज सम्मान करता है,
पर तुम्हारे हृदय में वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की रति नहीं तो आप जीवित भी, प्राण हैं आपके, पर स्याद यतः सवः, जीवित मुर्दे के समान तुम्हारा जीवन है। कोई कहे कि ऐसा कैसे किसी की कोई बात कह सकता है? श्रीपाद कह रहे हैं जीवित है पर मुर्दे के समान। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान। यद्यपि वो जीवित है पर मुर्दे के समान है। स्याद यतः सवः, मुर्दा जिसके हृदय में प्रियालाल की भक्ति नहीं आई। बोले ऐसा कैसे कि सब जीवन व्यर्थ चला गया? तो बोले देखो आगे के श्लोक में कहते हैं, अहो विट सूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः न मूढ़ा श्रेयते वृंदावनम आनंद सागरम। तुम जिन सुखों में फूल रहे हो वो विष्ठा भोजी सुअर और पशु कुत्ते आदि को भी प्राप्त है। क्या? जितना आपको अपने बच्चे से लगाव है उतना सूकर कुकर को अपने बच्चे से वैसे ही लगाव है। जैसे आप रति में सुख भोग करते हैं वैसे ही वो भी संतानोत्पन्न क्रिया को जानते हैं और उस सुख का भोग करते हैं। जैसे आप बहुत कोमल गद्दे पर सहन करते हैं तो उनको वैसे ही आनंद कीचड़ में सहन करने में लगता है। जैसे आप अच्छे अच्छे भोजन में, ऐसे उनको विष्ठा में स्वाद मिलता है। विष्ठा में क्या अंतर रहा? अगर आप खाना पीना, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, परिवार यही केवल है तो अहो आश्चर्य है, फिर मनुष्य शरीर की महिमा किस बात की रही? बच्चे अर्थात सांसारिक भोग भोगते हुए और खान पान, नींद आदि इन्हीं सुखों के लिए तो सब कुछ कर रहे हो आप। अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, अच्छा भोगने को मिले, सम्मान मिले, ये सब नींद आदि। कह रहे अहो बिट सूकर प्रायोत्फुल्ल, इसी में तो प्रफुल्लित रहते ना। पशु जो शुकर कुकर आदि है वो भी संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, नींद लेते हैं, वो यही सब निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम, इस सबके बराबर। मनुष्य उनकी प्रधानता क्या रही, महिमा क्या रही? तो बोले न मूढ़ाश्रयते वृंदावन मानंद सागरम। वो मूढ़ है जो इन सुखों में प्रफुल्लित है। हम बड़े भाग्यशाली, हमें ऐसा ऐसा सब सुख प्राप्त हुआ। अरे मूर्खता का त्याग करो, मनुष्य जीवन परमानंद के लिए मिला। ये सब भोग चुके हो, भोगते रहो, कहीं कुछ अंत नहीं मिलेगा, कहीं कहीं विश्राम का अनुभव भूल से भी नहीं होगा। अभी एक ने प्रश्न किया था, अपने तो होते रहते, किसी स्त्री ने प्रश्न किया, मेरे पति मुझे त्याग दिए, मैं वो त्याग दिए पर मैं आसक्ति ऐसी है कि। किसी ने प्रश्न किया, मेरी पत्नी पधार गई, मैं विक्षिप्त हूं, बस उसी का चिंतन कर रहा हूं, क्या करूं, बहुत परेशान। ये आसक्ति इतनी हमारे हृदय में हो गई कि हम अपने जो वास्तविक प्रभु हैं उनसे बिल्कुल विलग होकर, अब सोचो जिसकी सत्ता ही नहीं है उस शरीर पर आसक्त हो गए। वो शरीर तो गया पर आसक्ति हृदय में ऐसी विराजमान कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब लगता है कि अब जीवन का क्या महत्व रहा। ये भूल मिटाओ, तुम आनंदित हो जाओगे। आसक्ति मिटाने के लिए श्री लाडली जो समर्थ हैं, चंचल चित्त आकर्षणी। हम तो अहोभाग्य समझते हैं, उनका जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था और बहुत आसक्त थे पत्नी से, पधार गई तो हा किशोरी, हा किशोरी। इसीलिए अपने घर परिवार के अच्छे नाम रखने चाहिए कि अगर हमें भी आसक्ति हो जाए तो बार बार पुकारे, हाँ किसी का नाम माधव, किसी का कृष्ण, किसी का गोविंद, हा गोविंद, हा कृष्ण, तो कम से कम मंगल तो हो जाएगा। अब उसको संयोग मिल गया कोई बरसाने की, दर्शन करने वाली उसको बरसाने से कोई मतलब नहीं, मंडली से लग गया पीछे। ये है अहेतु की कृपा, किशोरी किशोरी उच्चारण करने की, किशोरी के महल में आ गया। अब उसको दर्शन से तो कोई मतलब नहीं, तो पहाड़ और एकांतिक वृक्ष तो और विरह बढ़ा।
रात्रि का समय एकांत, हा किशोरी, हा जिया नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, तुम कैसे हमें छोड़ के चली गई, हा किशोरी। हमारी स्वामिनी जी यद्यपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ललिता जी से कहा, ललिता कोई मेरा बहुत बड़ा उपासक प्रेमी देखो, हा किशोरी हा किशोरी, लाओ इसको बुला। बोली श्री जी ये आपको नहीं बज रहा, इसकी पत्नी का नाम किशोरी। अरे सबसे पहला नाम किशोरी तो मेरा है ना, आदि पहला नाम मेरा है ना। नहीं नहीं तुम लाओ इसको, बहुत देखो कितना विरही है, कितना दुखी है। ललिता जो सामने गई, यह आचार्य कोट की अन्य भगवान के अवतारों को भी आदेश देने की सामर्थ्य रखने वाली गर्ग संहिता में पढ़ लेना। जे ही सामने गए तो श्री जी की सखियां ऐसी है कि आश्चर्यचकित कर दे करोड़ों लक्ष्मियों को। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम पनम। श्री स्वामिनी जी की सेवा में जो सहचरियां हैं, करोड़ों लक्ष्मी का सौंदर्य हतप्रभ कर दे, ऐसा सौंदर्य। जे भी ललिता जो प्रकट हुई तो दर्शन मात्र से ये समस्त विकारों का शमन, एकदम हृदय निर्मल। तो उनका चल तुझे किशोरी से मिला दे। आसक्ति तो पहले ही दर्शन में नष्ट